नमस्कार, चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताती है। तो सबसे पहले आपकी हथेली का कलर शेप देखिए, आपकी हथेली का जो कलर पिंक है और आपकी जो हथेली का शेप है स्क्वायरी है ना, गोलाई ली हुई है, चौड़ाई ज्यादा है। देखिए जब भी पाम अगर आपका चौड़ा ज्यादा हो, लंबाई कम हो और बिल्कुल स्क्वायरी हो तो ऐसे जातक बहुत ही मेहनती होते हैं और कोई भी काम को तभी ये लेते हैं अपने हाथ में जब इनको गारंटी उनके सक्सेस का होता है, वरना ये लोग उस काम को हाथ में लेते ही नहीं है। तीनों जोन डेवलप है तो मेंटली, लॉजिकली, फिजिकली तीनों तरीके से काम करने वाले होते हैं ऐसे जातक, और मेहनती तो होते ही, सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं। आपकी जो पाम की सेटिंग है अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो इस प्रकार से अगर सेटिंग होती है तो इस प्रकार से देखिए, है ना, बिल्कुल धनुषाकार, तो बहुत ही विवेकवान होते हैं और मौका को, अगर इनके लाइफ में अच्छे मौका हो तो फटाक से उसको ग्रैब करके आगे बढ़ने वाले होते हैं। तो उसके बाद आप देखेंगे नोट्स आपके क्लियर हैं तो स्पष्ट बोलने, समझने, सुनने वाले होते हैं स्पष्ट तरीके से। उसके बाद देखिए यहाँ पे लाइनिंग दिख नहीं रही है, तो ना ज्यादा दुश्मन होता है ना ज्यादा दोस्त होता है ऐसे जातक को। गुरु की फिंगर छोटी है आपकी। देखिए जब भी आपकी गुरु की फिंगर छोटी हो जाए तो इसका मतलब होता है कि ऐसे जातक को अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा दूर रहने का मतलब योग है। फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलना, फैमिली से दूर रहना, शादी वगैरह भी काफी लेट होने के योग को दिखाता है। बच्चे वगैरह अगर है भी तो उनसे दूर रहने के योग को बताता है, क्योंकि ये फिंगर जब भी छोटी होती है तो आपके परिवार से दूर करता है। और एजुकेशन प्राप्ति में भी ऐसे जातकों को बहुत ही व्यवधान, बहुत ही दिक्कतें आती हैं, मतलब इनसे रिलेटेड चीजों को दिक्कत होती है। गुरु से रिलेटेड जैसे फैमिली से, कभी कभी ऐसे जातक दूसरे के हित की रक्षा करने के लिए अपना नुकसान कर देना, अपने बारे में ज्यादा नहीं सोचना, हमेशा दूसरों को खुश कैसे रहना है, दूसरे के बारे में ज्यादा सोचना, कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा की थोड़ी कमी हो जाने की वजह से आपको ये दिक्कत होती है। तो उसके बाद शनि की फिंगर देखिए, शनि की फिंगर लेंथ में बड़ी है, तो शनि की फिंगर लेंथ में बड़ी होती है तो ऐसे जातक वर्कहोलिक नेचर के होते हैं। काम करना इनको पसंद आता है, खाली समय बैठना इनको पसंद नहीं आता है। दूसरी चीज क्या होता है, जितने भी गुप्त विद्याएं होते हैं ना, उनमें बहुत ज्यादा रुझान होता है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट होता है और अकेले रहने की प्रवृत्ति होती है। मेडिटेशन वगैरह बहुत अच्छे से करने वाले होते हैं, एकांत में रहना अच्छा लगता है। और न्यायिक स्वभाव के होते हैं, न्याय करने वाले, है ना, इन सभी चीजों का। सूर्य की फिंगर की लेंथ अच्छी है तो क्रिएटिव टैलेंट अच्छा रहेगा, गवर्नमेंट से अच्छा सहायता मिलता है और कहीं भी सरकार से अच्छी सहायता मिलती है, पिता का अच्छा सहयोग मिलता है ऐसे जातक को। बुध की फिंगर की लेंथ भी ठीक है तो कम्युनिकेशन अच्छा रहता है ऐसे जातक का, और कम्युनिकेशन अच्छा होना, कन्विंसिंग स्किल अच्छा होना, अट्रैक्शन अच्छा होना, इन सभी चीज़ों में बहुत अच्छा होता है। क्योंकि देखिए बुध जो होता है ना, ओवरऑल आपके कम्युनिकेशन को बताता है। तो कम्युनिकेशन, जितने भी लोगों से बात करने का तरीका, लोग को इम्प्रेस करने का तरीका, ये बहुत अच्छा है आप में। थंब आपका छोटा है तो टू दी पॉइंट बात करने वाले होते हैं, इमोशनल जातक होते हैं, बहुत ज्यादा टू दी पॉइंट बात करने वाले होते हैं। थोड़ी छोटी है तो विल पावर देखिए, जब भी विल पावर आपका इतना हो और लॉजिक पावर बड़ा हो तो क्या होता है ना, लॉजिक चीजों में बहुत ज्यादा लगाना और इम्प्लीमेंट करने से कहीं ना कहीं डर लगना, या फिर आपको है ना अपने हित का रक्षा नहीं करना। जैसे कि आपका ये फिंगर भी दिखा रहा है, आपकी जुपिटर की फिंगर भी, तो सेम चीज देखिए, विल पावर कमजोर हो जाना, तो अपने लिए नहीं स्टैंड लेना, अपने लिए स्टैंड नहीं लेना, इस तरह की चीजों को दिखाता है। तो थोड़ा सा विल पावर स्ट्रॉन्ग कीजिए अपना। लॉजिक तो अच्छा लगाते हैं बट विल पावर थोड़ा कम है, तो इम्प्लीमेंट करने में देर करते हैं कामों को। देखिए गुरु का अमाउंट आपका अच्छा है, फैमिली होगा बट उससे दूर रहने का योग को दिख रहा है, और इस पे इस तरह से लाइनें हैं तो ये आध्यात्मिक नेचर को दिखा रहा है, दयावान नेचर को दिखा रहा है, और इस पे कोई लाइन मुझे दिख नहीं रही है। तो देखिए इस पे कुछ खास लाइन है नहीं, माउंट बट अच्छा है, तो एनर्जी सब कुछ अच्छा रहेगा आप में, है ना। गुरु से संबंधित जो एनर्जी होता है, एजुकेशन अच्छा होना, देखिए एजुकेशन अच्छा नहीं भी हो बट ज्ञान अच्छी होती है ऐसे जातक के पास में। शनि का भी सेम कंडीशन है। देखिए पैसे की सेविंग बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि ये ओल्ड एज में आपको पैसे की दिक्कत दे सकता है, क्योंकि इस पे लाइनें नहीं हैं। प्लस यहाँ पे देखिए गैप है, ये गैप आपको पैसे खर्च करने को बताता है। ऐसे ज़्यादा बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, पैसे बहुत खर्च करने वाले होते, पैसे आते होंगे लेकिन बहुत खर्चीले स्वभाव के होते हैं, इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं। तो शनि पे कोई लाइन नहीं है तो लाइन होनी जरूरी होती है, कम से कम एक खड़ी लाइन है, जो कि ओल्ड एज में पैसे की कमी को नहीं दिखाएगा, नहीं तो पैसे की कमी हो सकती है। उसके बाद आपका सूर्य माउंट पे देखिए बेसिक नॉलेज अच्छा है, सिंगल लाइन है, ठीक है। तो ये सिंगल लाइन भी आपको लेट एज में लेकिन पैसा दिलाता है, अच्छा खासा पैसा दिलाता है 45 के राउंड, और मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जिएंगे जहाँ भी जिएंगे। और देखिए यहाँ पे इस तरह से सेंस ऑफ ह्यूमर जो बन रहा है यहाँ पे, तो ये बताता है आपको खुशमिजाज होते हैं ऐसे, ज्यादा पार्टी में जान डालने का काम करते हैं। यहाँ पे भी लाइनें नहीं है,
पता नहीं मुझे दिख नहीं रहा है या फिर रियल में आपके किसी भी माउंट पे लाइन नहीं है। तो लाइन नहीं होने से ज़्यादा सक्सेस मैं कहूँ तो नहीं मिलता है, लेकिन हाँ लाइफ ऐसी चलती है कि किसी चीज़ का कमी भी नहीं होता है ना। मतलब आपको जो ज़रूरत हो वो आ ही जाता है कहीं ना कहीं से। ज़्यादा सक्सेस जो होता है ना एक्सट्रीम लेवल का अच्छे, वो थोड़ी सी दिक्कत मुझे दिख रही है, क्योंकि माउंट पे लाइनें नहीं है या फिर मुझे इसमें दिख नहीं रही। हाँ, और यहाँ पे देखिए ये लाइनें दिख रही है, ये जो है ना ये एक्स, इसको हम लोग रहस्यमयी एक्स बोलते हैं और शनि के नीचे है। तो ये एक्स आपको धन भी देता है और रहस्यमयी विद्याओं के प्रति यानी गुप्त विद्याओं जैसे एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, तंत्र मंत्र, इन विद्याओं के प्रति ज़्यादा अट्रैक्शन, ज़्यादा रुझान देता है। तो ये एक्स का मतलब ये भी होता है। और यहाँ पे माइंड लाइन के ऊपर ट्रायंगल भी है, एक तरह से बन रहा है। तो ये जो एज होगा आपका, ये एज हो गया आपका 35 के अराउंड, आपको अपना घर, प्रमोशन, कुछ अच्छे लाइफ में अचीवमेंट होता है। बाहरी मंगल अच्छा है, मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, भूमि वाहन की कोई कमी नहीं होती है, फिजिकली स्ट्रांग रहेंगे, अंदरूनी मंगल भी अच्छा है। आप देखिए चंद्र भी आपका अच्छा है, चंद्र अच्छा है तो ओवरऑल मैं बोलूँ तो माउंट आपका बहुत अच्छा है। आपको बस काम करने की ज़रूरत है, काम करेंगे आपको उस पर लाइनें डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ करना है। चंद्र अच्छा है तो विदेश से लाभ होता है, विदेशी भूमि से लाभ होता है और साथ ही साथ माता का सुख मिलता है, पीसफुल लाइफ रहती है। देखिए केतु माउंट पे आप देखेंगे कहीं कुछ हो ना हो, केतु माउंट पे जरूर लाइन है, यहाँ से चला है सिंगल लाइन। तो ये जो है ना ये सिंगल लाइन, ये आपको क्या करता है, विदेशों से धन का लाभ कराता है, आध्यात्मिक तरीकों से धन देता है, धार्मिक आध्यात्मिक तरीके से धन देना, नेटवर्किंग, ऑनलाइन, इन सभी चीज़ों में धन देने के योग को बताता है। ठीक है, तो केतु आपका अच्छा है। प्लस देखिए शुक्र आपका बहुत अच्छा है। देखिए शुक्र जब इतना डेवलप हो जाता है ना, तो ऐसे जाता है ना किसी चीज़ का एडिक्शन होता है जो इसके बिना आप नहीं रह सकते। प्लस शुक्र से संबंधित चीज़ों का बहुत अच्छा योग है। लेकिन यहाँ पे भी लग्जरी लाइनें नहीं है, पैसा कमाएंगे खर्च हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एक तरह से सेविंग नहीं हो पाएगा। हाँ, आप बहुत अच्छे होंगे, सुंदरता के प्रति रुझान होता है, लग्जरियस लाइफ जीते हैं, जीने की चाह होती है, वाइफ वगैरह सब अच्छी मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ टाइम नहीं आप देंगे, उनको टाइम नहीं दे पाएंगे या फिर उन चीज़ों का आप उपभोग नहीं कर पाएंगे, लग्जरी लाइनें नहीं दिख रही हैं। ठीक है, बाकी शुक्र का माउंट काफ़ी डेवलप है, काफ़ी डेवलप होने की वजह से एक्सपेंसिव चीज़ें पसंद आना, अच्छी चीज़ें पसंद आना, ये सब दिखा रहा है। अब देखिए हार्ट लाइन आपके बिल्कुल शनि और गुरु के बीच को बोल सकते हैं। तो इसका मतलब होता है शनि का स्वार्थ, गुरु का ज्ञान आप में है, स्वार्थी हैं, ज्ञानी भी हैं और आदर्शवादी भी हैं और अपने लेवल में ऐसे लोग शादी करना चाहते हैं और नीडेड चीज़ों की प्राथमिकता ज़्यादा देते हैं। हार्ट लाइन आपका काफ़ी अच्छा है, इमोशनली सेटिस्फेक्शन रहेगा लाइफ में, बहुत अच्छा हार्ट लाइन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सुंदर है। यहाँ पे भी देखिए इस तरह से ट्रायंगल बन रहा है नीचे से, तो ये भी आपको अच्छा ही योग, भले नीचे की ओर बन रहा है लेकिन ये तो एक्स का निर्माण हो रहा है, तो ये अच्छा ही साइन है। और माइंड लाइन आपकी काफ़ी अच्छी, इंडिपेंडेंट नेचर, महत्वाकांक्षी, लॉन्ग माइंड लाइन जो है ना उच्च शिक्षा को बताता है। लेकिन आपके गुरु में यहाँ प्रॉब्लम है, तो व्यवधान आने के बावजूद भी ज्ञानी बहुत ज़्यादा होते, कोई चीज़ को बहुत जल्दी सीखना, नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, ऐसे ज़्यादा बहुत अच्छा नॉलेज होता है, कोई चीज़ को जल्दी सीखना, समझना, इन चीज़ों को दिखाता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर, सामने बोलने सुनने वाले होते हैं और मंगल सपोर्टिव है, माइंड से बहुत स्ट्रांग है, जो चाहेंगे लाइफ में आप कर लेंगे क्योंकि माइंड लाइन आपकी काफ़ी स्ट्रांग है, बुद्धि बहुत अच्छी है आपकी। और उठती हुई लाइनें, देखिए माइंड लाइन से उठती हुई लाइनें ये आपके प्रोग्रेस को बताता है, हमेशा अपने विवेक से, अपने बुद्धि से, अपने मानसिकता से आगे बढ़ने का योग को बताता है। अब देखिए लाइफ लाइन में आपको क्या प्रॉब्लम है, यहाँ तक तो लाइफ लाइन बिल्कुल अच्छी नहीं है, ये हो गया एज आपको 30 तक लाइफ बहुत स्ट्रगल भरा रहा होगा, उसके बाद लाइफ अच्छी चली है, उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे 50 के अराउंड बिल्कुल लाइफ खत्म हो गई है, यानी कि 45 के अराउंड। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे लाइफ खत्म हो जाएगी, यहाँ पे निगेटिव वे में कुछ ना कुछ चेंजेस होगा, या तो एक्सीडेंट होना या फिर लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा निगेटिव वे में होगा। उसके बाद फिर आपको उसको लेके 4-5 साल तक आपको दिक्कत रहेगी, उसके बाद फिर लाइफ अच्छी चलेगी। और उसके बाद देखिए ये जो लक लाइन आ रहा है आपका, लक लाइन भी यहीं तक है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ से लेके यहाँ तक है ना। तो कुछ काम शुरू किया, छूट गया काम, बीच में बहुत टाइम में स्ट्रगल रहेगा, ये हो गया आपका 28 से लेके 34 तक का टाइम रहेगा, बहुत स्ट्रगल भरा। हाँ, उसके बाद 34 के बाद फिर चीज़ें ठीक होनी शुरू होगी, उसके बाद 50 तक तो फिर भी ठीक रहेगी, उसके बाद फिर दिक्कतें होगी। तो इसके लिए अभी से ही पैसे सेविंग करना आप शुरू कीजिए। दूर का चीज़ जो होता है ना, लॉन्ग टाइम के लिए कोई इन्वेस्टमेंट कीजिए जो कि ओल्ड एज में आपको दिक्कत ना हो पैसे की, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, अपने हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है, फिजिकली हेल्थ गाड़ी वगैरह बहुत हिसाब से थोड़ा चलाना है आपको।
बाकी तो ठीक है, आपके हाथ में लाइंस कम है तो ज़्यादा कुछ क्या बता सकते हैं, लेकिन माउंट उभरे हुए तो हर ग्रह की एनर्जी है आप में, तो आप काम करेंगे, सक्सेस मिलेगा हर चीज़। खास करके अगर आप शुक्र से रिलेटेड और चंद्र से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, जैसे खाने पीने की बिजनेस, लग्जरियस आइटम का बिजनेस, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, पत्थर स्टोन वगैरह का। तो आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद लाइन्स, रेखाएं, चिन्ह, सवाल रह गए हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हो। नमस्कार।